बच्चा जो अभी अभी स्कूल से निकला है, कौन जात कौन धर्म का विवाद शायद ठीक से समझता भी ना हो, लेकिन सोचिए उसे कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में ही ऐसा महसूस करवा दिया जाए कि आप अगर उर्दू बोलते हैं तो मुस्लिम हैं, हिंदी बोलते हैं तो हिंदू। ओबीसी जाति वाले स्टूडेंट्स के लिए लिस्ट में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो बच्चा कैसे मिलजुल कर समाज में पनपे सभी जाति के अवरोध को मिटाकर एक साथ कॉलेज में रहना सीखेगा। लेकिन ऐसा सच में हुआ है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में। डीयू शिक्षक संगठन ने विवि प्रशासन पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आखिर एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्यों विवादों में आ गया, वो भी विस्तार से समझते हैं। Bengali is not there as a mother tongue. दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन यानी कि यूजी दाखिला का जो प्रोसेस है वो 2025 को मंगलवार से शुरू हुआ। 17 जून को वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने डीयू यूजी एडमिशन पोर्टल को लॉन्च किया, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुए 2 दिन भी नहीं बीते थे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंट्रोवर्सीज में आ गया। दरअसल इस फॉर्म पर आरोप है कि इस एडमिशन फॉर्म में मातृभाषा यानी कि जिस सेक्शन में आपको अपनी मदर टंग का फील करना था, उस सेक्शन में उर्दू की जगह मुस्लिम लिखा गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा बिहारी को जाति के रूप में लिखा गया। साथ ही मदर टंग के सेक्शन में उर्दू, मैथिली, भोजपुरी और मगही जैसी भाषाओं की बजाय जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसमें कि मजदूर, देहाती, मोची, कुर्मी, मुस्लिम और बिहारी जैसे अनुचित जाति संबंधी और अन्य शब्द शामिल थे। इसके साथ ही मैथिली, भोजपुरी और मगही के साथ साथ बंगाली को भी भाषा विकल्पों से गायब बताया गया। I am for my son. I am filling up the the Delhi University portal for undergraduate course, and guess what? Bengali is not there as a mother tongue. Just not there. There is. This is all they have for B. There is no Bengali. अब इस पूरे मसले को लेकर फॉर्म को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया, जिस लैंग्वेज का यूज़ किया गया, लैंग्वेज की बजाय वहाँ पर एक कम्युनिटी का नाम लिखा गया जैसे मुस्लिम, और ऐसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो शायद कानूनी भी इल्लीगल है। अब इसी पूरे मसले को लेकर डीयू के प्रमुख शिक्षक संगठन डीयू टीचर्स फेडरेशन यानी कि डीटीएफ की पदाधिकारी प्रोफेसर आभा देव हबीब ने यूजी दाखिला प्रक्रिया 2025 के एडमिशन फॉर्म को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एडमिशन फॉर्म में मातृभाषा के विकल्प के तहत उर्दू भाषा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि मुस्लिम को एक मातृभाषा के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से डीयू एडमिशन फॉर्म में मातृभाषा के तौर पर उर्दू को शामिल नहीं किया गया, ये ना केवल संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषा उर्दू का अपमान है, बल्कि ये समुदाय विशेष के प्रति एक सांप्रदायिक मानसिकता को भी दर्शाता है। डीयू यूजी एडमिशन फॉर्म में इस तरह की गड़बड़ी पे उन्होंने डीयू प्रशासन पर इस्लामोफोबिया का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को ये समझ नहीं है कि मुसलमान भी अपने क्षेत्र में अन्य लोगों की तरह ही भाषाएं बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले के बाद सवाल ये उठ रहा है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय इस प्रकार की गलती कैसे कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता माना जा रहा है, बल्कि ये जानबूझकर की गई सांप्रदायिक छेड़छाड़ के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे मानवीय भूल कहा, यानी कि ह्यूमन एरर जो गलती से हो सकता है। इसके बाद जैसे ही विवाद बढ़ा, सोशल मीडिया पर डीयू का एडमिशन फॉर्म चर्चा में आया, विवादों का विषय बन गया, तो डीयू ने इस पर सफाई देते हुए इसे एक क्लरिकल एरर बताया, यानी कि लिपिकीय भूल, और कहा कि इस पर अनावश्यक राजनीतिक या फिर सांप्रदायिक रंग ना चढ़ाया जाए। जब सोशल मीडिया पर एडमिशन पोर्टल के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए जिनमें मुस्लिम को भाषा विकल्प के तौर पर दिखाया गया, तो डीयू ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और एक बयान जारी किया।
विश्वविद्यालय ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने एडमिशन फॉर्म में हुई अनजानी गलती पर खेद व्यक्त करता है। हम आपकी चिंताओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसको किसी गलत मंशा से जोड़ना गलत है। हम सभी से विश्वविद्यालय के विविध और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने की भी अपील करते हैं। इसके साथ ही डीयू ने यह भी बताया कि एडमिशन पोर्टल को अस्थायी रूप से ऑफलाइन किया गया था और उसके बाद उर्दू को फिर से जोड़ दिया गया, जबकि मुस्लिम को उस ऑप्शंस में से हटा दिया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय की सफाई के बावजूद कई शिक्षाविदों और डीयू के संकाय सदस्यों ने इसे सिर्फ तकनीकी गलती मानने से इनकार कर दिया है। उनका ये मानना है कि ये गलती सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रह को दर्शाती है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वे इसे महज लिपिकीय त्रुटि यानी कि क्लरिकल एरर मानने को तैयार नहीं है। इस विश्वविद्यालय में अपने अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि मैं किसी भी फॉर्म को तैयार करने में लगने वाले व्यापक प्रयास से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं ऐसे स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस पूरे मसले पर सवाल फिर यही उठते हैं कि जो उर्दू हटाने पर जो बहस छिड़ी है, क्या ये अनदेखी मात्र थी? क्या इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि उर्दू भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिली हुई है और ये राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से एक है। इसके बावजूद अगर इसे विश्वविद्यालय के आवेदन फॉर्म से हटा दिया गया तो ये सिर्फ एक त्रुटि नहीं बल्कि संस्थागत लापरवाही का संकेत भी हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन ये विवाद भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषाई और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को लेकर गहरी बहस को जन्म दे चुका है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ये जरूरी है कि विश्वविद्यालय अपनी प्रक्रिया में ज़्यादा सतर्कता, पारदर्शिता और सांस्कृतिक समझ लाए, ताकि किसी भी समुदाय या भाषा की पहचान को गलत तरीके से ना दर्शाया जाए। हालांकि डीयू फॉर्म में इस गलती पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।